बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आप माहदुद दिरासातिल औलिया में शव्वाल के महीने में तशरीफ़ लाए और आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने इम्तिहान दिया। उसमें से माहद वालों ने आपका सलेक्शन किया, आपका इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल से लेकर के ये शाबान का महीना चल रहा है, यहाँ तक आप अपनी तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी रखें। तकरीबन 10 महीना ये होता है। इस माहद के सरज़मीन पे, इस माहद के चार दीवारी में आप रह करके इल्म हासिल किए, लेकिन अब यहाँ से आप निकल करके कहीं और जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे अगर कोई गलतियाँ हो जा रही थी तो आपको अपना बच्चा समझ करके हम माफ़ कर दे रहे थे, नज़रअंदाज कर दे रहे थे, लेकिन अब आप इस चार दीवारी से निकल करके दुनिया के सामने में आप जा रहे हैं। अब दुनिया वालों की निगाह आपके ऊपर टिकी रहेगी कि फ़लाँ साहब फ़लाँ जगह से मुफ्ती साहब बन कर के आए हैं। और याद रखिए, पूरे इलाके में घूम करके चले आइए तो कहीं कहीं इक्का दुक्का मुफ्ती साहब लोग नज़र आते हैं। आप जब जाइएगा तो आपको लोग कहेंगे मुफ्ती साहब, कल तक कह रहे थे हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, अब आपको मुफ्ती साहब का खिताब देंगे। तो क्या आप इतने बड़े इल्म को आपने हासिल किया, तो हासिल कर लेने के बाद आपको अपने वक़ार को बाकी रखना होगा। आपको अपने वक़ार को बाकी रखना होगा, लोगों के सामने में दिखाना होगा कि देखिए मैं पटना के माहद से पढ़ कर के आया हूँ और मेरी इस्लाह व तरबियत किस अंदाज से हुई है। अगर आप जा कर के लोगों के बीच में गलत करेंगे तो शिकायत आपके साथ साथ हमारी भी होगी। तो मैं आपसे यह एक दरख्वास्त करूंगा और आपसे एक बच्चा होने के नाते, आप हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों को समझाया जाता है, आप यहाँ से हमें छोड़ करके जा रहे हैं, आप हमारी इज़्ज़त को बाकी रखिएगा, हमारे इदारे की इज़्ज़त को बाकी रखिएगा। क्यों? अब तक तो आप कुएं में हैं और कुएं का मेढक, यानी कुएं के अंदर जो मेढक होता है ना, उसी की मिसाल है। अब तो जाएंगे दुनिया के सामने जा कर के अपनी मिसाल पेश करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो जा कर के तालीम व तरबियत में लग जाएंगे, यानी पढ़ने लिखने में बहुत सारे लग जाएंगे, और बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाने में लग जाएंगे। आप पढ़ाने के लिए जाइएगा तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे असातिज़ा जो हमारे साथ कभी कभी सख्ती करते थे और कभी कभी नरमी करते थे, कभी कभी बुरा भला भी कह देते थे, ये वाक़ईतन हमारे लिए बहुत बेहतर किया करते थे। आज हमें समझ में आ रहा है, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मेरे असातिज़ा ने हमारे साथ क्या सलूक किया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, और ख़ास तौर से मैं अपने अज़ीज़ तलबा से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ पे भी जाइए, जिस मदरसे में जाइए, जिस मस्जिद में जाइए, वहाँ के लोगों के साथ अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बना करके पेश कीजिए, अपने वक़ार को उन लोगों के सामने में बाकी रखिए। और एक और नसीहत मैं आपको कर दूं, मैं तकरीर तो नहीं करूंगा, असल तो तकरीर हमारे मुफ्ती रिजवान साहब और हमारे मुफ्ती साहब करेंगे। एक नसीहत मैं आपको करता हूं, ये याद रखिएगा। वो कौन सी नसीहत है? वो नसीहत ये है कि आप चाहे जहाँ पे भी रहें, आप यहाँ पे माहद में रहे,
तकरीबन 10 महीने का वक्त आपने गुजारा। प्लीज़ अगर इस इदारे से आपको किसी तरह की तकलीफ़ हुई हो, किसी असातिज़ा से तकलीफ़ हुई हो, तो बाहर जा कर के उस तकलीफ़ को बयान लोगों के सामने में मत कीजिएगा। किसी की बुराई मत कीजिएगा, किसी इदारे के बारे में बुरा भला मत कहिएगा। यहाँ के बारे में भी आप न कहिए, चूँकि आप अपने अखलाक को बना करके पेश कीजिए। और आप जब किसी इदारे में जा कर के पढ़ाना शुरू कर दें, तो जब तक आप वहाँ तक पढ़ाएं बेहतर से रहिए, खूब अच्छे से रहिए। और जब जाना हो तो सारे लोगों से मिलजुल करके जाइए कि मैं अब जा रहा हूँ। और जब आप वहाँ से चले जाइए, आपके जानने वाले अगर आपसे पूछें कि आप क्यों वहाँ से चले आए, तो आप उस इदारे का और वहाँ पर रहने वालों की शिकायत मत कीजिएगा। वरना आम तौर से होता क्या है कि जब तक यहाँ पे हैं मोहतमिम साहब बहुत अच्छे हैं, वहाँ के असातिज़ा बहुत अच्छे हैं, वहाँ के तलबा बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे तो मत पूछिए, हर वक्त मुर्ग मुसल्लम मिलते रहता है। और जब वहाँ से आदमी निकल जाता है, उसके चहारदीवारी से बाहर किसी तकलीफ़ की वजह से या वैसे ही चले जाता है, तो उस इदारे की ही जो बयान करना शुरू करता है, शिकायत करना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों याद रखना, मेरे बच्चों याद रखना कि कभी शिकायत किसी की मत करना। कह देना, अगर कोई पूछता है कि क्यों चले आए वहाँ से, तो आप कह दीजिए भाई मेरा दिल नहीं लगा, ऐसे ही हम चले आए। वरना आम तौर से मैं देखता हूँ और ये देखा जाता है कि जब इंसान कोई इदारा छोड़ता है और छोड़ करके जब वहाँ से जाता है, तो वहाँ की बहुत सारी शिकायतें बयान करना शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप हमारे लिए भी दुआ हमेशा करते रहिए और हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। मैं इस अलविदाई प्रोग्राम के नाते, चूँकि अभी आया कि हम छोड़ करके इस गुलसितां को जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जा रहे हैं, हम अभी यहाँ पे हैं, लेकिन आप यहाँ से जाइए, यहाँ आते रहिए और हम लोगों से राब्ता रखिए। और इस 10 महीने के बीच हमारे से या हमारे और भी जो लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, उनकी तरफ से भी मैं कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई कमी हो गई हो, चूँकि आपके बीच रहा हूँ, उल्टा सीधा कभी बोल दिया होगा, आप कभी कुछ आए होंगे कहने के लिए, मेरा मिजाज सही नहीं रहा होगा, मैं कुछ बोल दिया होगा। चूँकि कभी कभी इंसान के मिजाज के अंदर कुछ होता है तो बोल देता है, तो आप उसको बुरा न मानते हुए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप माफ़ कर दीजिएगा। और आप आ कर के हमसे कहिएगा कि भाई आपसे फ़लाँ मौके से तकलीफ़ हो गई थी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और मैं तो किसी की बात को बुरा मानता ही नहीं हूँ, आप मुझे कभी भी कुछ कह दीजिए, बस थोड़ी देर के बाद वही हाल। तो बस इन्हीं चंद बातों पे अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।